हुआ, उनका जब दर्द तकलीफ आंसू देखती है तो मुझे लगता है मुझे तो सिर्फ काम ही करना है और मैं जा करके लोगों को उनके बीच में जा करके लोगों को यही बताने का काम करती हूँ कि किस तरीके से हमारी बहन जी जब मुख्यमंत्री थी उन्होंने शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, हमारी बेटियों को उन्होंने सुरक्षा दी, किसान खुशहाल थे, मजदूर खुशहाल थे, सभी को नौकरी मिल रही थी, हर वर्ग खुशहाल था। तो वही बात में बहन जी ने जो काम किया है उसको जा करके हमारी पार्टी बसपा पार्टी की जो आइडियोलॉजी है बसपा की वो जा करके लोगों के बीच में रख रही हूँ। और सही बताऊँ मैं आपको पूजा जी, बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है बल्कि डबल एनर्जी आती है। हमारी बहन जी जिन्होंने 21 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया, पगडंडियों से जाकर के रोड पर जाकर के नुक्कड़ पर बैठ कर के साइकिल से जाकर के उन्होंने जो सभाएं करके और मानवर साहब कांसी राम जी ने जिस तरीके से खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, तो इसका हर कार्यकर्ता हर पदाधिकारी इसी एनर्जी के साथ काम करता है। और अभी आपने देखा, इनको देखा आपने किस तरीके से, तो ये प्यार मुझे बहुत एनर्जी देता है। और बहन जी का आशीर्वाद, उधर सतीश चंद्र मिश्रा सर से बात होती है, हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, तो ये थकावट तो बिल्कुल नहीं होती है। सीमा जी, 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, आज भी 5वें चरण के मतदान जारी हैं। पिछली बार इन्हीं 4 चरणों में बीजेपी ने जीत का आंकड़ा पार कर लिया था और लगातार आप भी अपने सोशल मीडिया के जरिए ईवीएम में खराबी और किस तरीके से दबाव में वोटिंग करवाई जा रही है इस पर आवाज़ उठाती रहती हैं जी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष चुनाव जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है वो हो रहे हैं? पूजा जी, निष्पक्ष अगर ये चुनाव हो गया और निष्पक्ष वोटिंग जो होने के बाद अगर वोट जिस दिन खुलेंगे वो निष्पक्ष तरीके से खुल गए, मैं दावे के साथ कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ बीएसपी फुल बहुमत में आएगी। क्योंकि 2007 का जो शासनकाल था, 2007 में यही ओपिनियन पोल में दिखाया जा रहा था कि बीएसपी 23 से 40 सीटों तक लाएगी, लेकिन फुल बहुमत में हम आ गए। इतना आंकड़ों में गैप कैसे हो गया? हम जब ग्राउंड पर जा रहे, लोग समाजवादी पार्टी और बीजेपी के अत्याचार से ऊब चुकी है, थक चुकी है। चाहे वो आवारा पशुओं का मुद्दा हो, चाहे वो मजदूर भाइयों का, किसानों का मर्डर हो, या फिर हमारे जो व्यापारी हैं, मनीष गुप्ता हत्याकांड हो गया, विवेक तिवारी या खुशी दुबे या रितेश मौर्य, हाथरस की बिटिया, तो सभी लोग पीड़ित हैं, सभी लोग दुखी हैं। तो इसीलिए इन लोगों ने मन बना लिया है और बसपा एक ऐसी पार्टी है जो कि वाकई में दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित लोगों के बारे में सोचती है। फेयर इलेक्शन हो रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है, और अगर 1% भी कुछ भी गड़बड़ी होती है तो सीधे सीधे ईवीएम का इनका जो घपला हर जगह ये करने की कोशिश करते हैं वही होगा। इतने आलीशान कार्यालय बनाए हैं बीजेपी ने, आप उनमें आवारा पशुओं को बांधने की बात कर रही हैं। देखिए, ये भारत कृषि प्रधान देश है और कृषक लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनका पशुओं के साथ हम कहते हैं, इसीलिए हमारा ये कल्चर है, हमारी ये संस्कृति है। तो वो जो पशु हैं वो हमारे दिनचर्या में, हम कभी गाय को माता कहते हैं, सुबह उठ करके सबसे ज़्यादा पशुओं के लिए हम सोचते हैं, उनसे हमारी दिनचर्या चल रही है, किसान भाइयों की, मजदूरों की, उनके घर की आजीविका चल रही है। तो ऐसे पशुओं को इन्होंने तो अपमानित करके रोड पर छोड़ दिया है, कभी एक्सीडेंट में वो मर जाते हैं, कभी हमारी गाय जो है वो पॉलीथीन खा रही हैं। लेकिन बहन जी, हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे? इनके बीजेपी के कार्यालय, आप सोचिए, जो विकास का पैसा, जो बजट का पैसा पास हुआ वो जनता के विकास के लिए हुआ या बीजेपी के कार्यालय बनाने के लिए हुआ? लेकिन इन्होंने, अगर देखेंगे, आपको पता है दिल्ली में आप भी रहती हैं, आलीशान इन्होंने 5 स्टार कार्यालय बनवाया। बहन जी के शासनकाल में ऐसा नहीं होता है। हम लोग रोड पर चलने वाले, संघर्ष करने वाले लोग हैं, तो उन कार्यालय का उपयोग, अगर ये वाकई में कहते गाय हमारी माता है, तो उस माता को उस एसी की हवा में सदर कर दीजिए ना, तो ये तो हम लोग अच्छा काम करेंगे। फ्री अनाज का जो मुद्दा है, फ्री राशन का जो मुद्दा है, वो लगातार हावी है। जो राजनीतिक जानकार है उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा ऐसा है जो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने भी घोषणा कर दी इसको लेकर कि अगर हमारी सरकार आई तो 5 साल मुफ्त राशन प्लस घी भी देंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस पर बसपा ने कोई स्टैंड नहीं लिया है? मानवर कांसी राम जी कहते थे, आखिर हमारे देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हमें फ्री अनाज क्यों देना पड़ रहा है?
फ्री अनाज हम किसको दे रहे हैं? उनको दे रहे हैं जिनके पास में खाद्यान्न की व्यवस्था करने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है। तो हमारे लोग इतने क्यों अभी भी गरीब बने हुए हैं कि तुम फ्री में खाद्यान्न बांटने की बात कर रहे हो? देना है तो नौकरियां दो, उनके बच्चों को संरक्षण दो, उनके बच्चों को आबादी का आवंटन करो, फ्री में प्लॉट दो जिससे वो घर बना सके, उन बच्चों को नौकरियां दो जिससे वो स्ट्रांग हो सके और खुद मार्केट से खरीद सके। लेकिन ऐसा नहीं करते। हमें फ्री में अनाज नहीं चाहिए। फ्री में अनाज की जगह हमें गर्मामयी लाइफ चाहिए। बच्चों को नौकरियां दो, फ्री में एजुकेशन दो, फ्री में चिकित्सा सुविधाएं दो, फ्री में आप यातायात की सुविधाएं दो। आप 2 दिन पहले आपको इंटरव्यू करना था हमारा, आप सोचिए यातायात के साधन ठीक से नहीं थे ना, वहाँ पर कन्वेंस नहीं था, इसीलिए हम लोग नहीं जुड़ पाए ना। तो ये कितनी बड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति अगर गाँव में बीमार होता है, उसके पास गाड़ी नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल से जब तक वो किसी पेशेंट को लेकर के जाता है तब तक डेथ हो चुकी होती। आपने एम्बुलेंस ठीक से नहीं चलाए हुए, हॉस्पिटल नहीं बनवाए हुए। तो मेन जो है वो फ्री में राशन की ज़रूरत नहीं है। फ्री में राशन की जगह यातायात के साधन ठीक से नहीं थे ना, वहाँ पर कन्वेंस नहीं था, इसीलिए हम लोग नहीं जुड़ पाए ना। तो ये कितनी बड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति अगर गाँव में बीमार होता है, उसके पास गाड़ी नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल से जब तक वो किसी पेशेंट को लेकर के जाता है तब तक डेथ हो चुकी होती। आपने एम्बुलेंस ठीक से नहीं चलाए हुए, हॉस्पिटल नहीं बनवाए हुए। तो मेन जो है वो फ्री में राशन की ज़रूरत नहीं है। फ्री में राशन की जगह एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की ज़रूरत है, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन ये लोग गुमराह करके फ्री में राशन देंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आज अयोध्या में भी चुनाव हो रहे हैं, प्रयागराज में चुनाव हो रहे हैं, और ऐसे में यहाँ ये जो मुद्दा है अयोध्या राम मंदिर का और श्री राम का मुद्दा, उस पर क्या अभी भी मतदान होंगे? जनता उस पर अभी भी जाएगी? देखिए, मैं तो कहती हूँ कि इन लोगों ने जिस तरीके से श्री राम जी का उपयोग किया है तो उसकी सज़ा तो श्री राम भगवान इनको खुद ही दे रहे हैं चुनाव में, क्योंकि इन्होंने अब मंच से श्री राम भगवान का नाम लेना बंद कर दिया है, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि इनको सज़ा मिल चुकी है। जो पार्टी के कार्यकर्ता भगवान के नाम पे चंदे से करप्शन कर रहे हैं, इससे बड़ा और भगवान का क्या अपमान होगा। लेकिन हमारी बहन जी ने रामलीला ग्राउंड भी बनवाए थे, इसकी ये चर्चा नहीं करेंगे, स्मारक बनवाए हैं। तो बहन जी के अलावा किसी को डेवलपमेंट करना आता नहीं है और ये हर एजेंडे पे फेल हो रहे हैं। इसीलिए अभी आपने 2-3 दिन पहले देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का इंटरव्यू देखा जी। क्या कह रहे हैं? हाँ, बसपा लड़ रही है, कमज़ोर नहीं है। इनको पता चल चुका है जो 4 चरण के चुनाव हुए ना, कि बसपा ग्राउंड पर है, बसपा के लोग हो हल्ला नहीं फैलाते हैं। हमारी बहन जी की बात जो है वो लकीर की फ़कीर की बात होती है, जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया और वो करके दिखाती हैं। तो उन पर हर कोई भरोसा करता है, बीजेपी पर तो भरोसा ही नहीं। कहाँ गए इनके 15 लाख, कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियाँ? इतना इन्होंने झूठे वादे किए, लोग त्रस्त हो चुके, युवा सब समझ रहे हैं। लेकिन अभी भी लोगों को लगता है कि मुद्दों पे उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र भारी है। अभी भी बुलडोज़र के नाम पर योगी आदित्यनाथ का प्रेम देखा होगा आपने, अपनी सभाओं में बुलडोज़र लेकर जा रहे हैं वो। तो मुझे लगता है वो जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं पूजा जी, उत्तर प्रदेश या पूरे देश में कंस्ट्रक्शन का वर्क होना चाहिए। हम जोड़ने का काम करें, ना कि तोड़ने का। लेकिन ये क्या करते, बुलडोजर लेकर के आप किसका घर गिराना चाहते? अपने उत्तर प्रदेश के लोगों का आप किसको डराना धमकाना चाहते हो? और ये अपने आप को कहते हैं सन्यासी। सन्यासी कभी डिस्ट्रॉय की बात नहीं करता है, सन्यासी हमेशा कंस्ट्रक्शन की बात करता है। लेकिन ये तो बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी के अपोजिट काम करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके जो बुलडोजर हैं वो मुझे लगता है कि शायद इन्होंने कुछ अवैध चीज़ें कर रखी होंगी, उसी के काम आने वाले हैं। बाकी उत्तर प्रदेश ने झूठे वादे किए, लोग त्रस्त हो चुके, युवा सब समझ रहे हैं। लेकिन अभी भी लोगों को लगता है कि मुद्दों पे उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र भारी है। अभी भी बुलडोज़र के नाम पर योगी आदित्यनाथ का प्रेम देखा होगा आपने, अपनी सभाओं में बुलडोज़र लेकर जा रहे हैं वो। तो मुझे लगता है वो जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं पूजा जी, उत्तर प्रदेश या पूरे देश में कंस्ट्रक्शन का वर्क होना चाहिए। हम जोड़ने का काम करें, ना कि तोड़ने का। लेकिन ये क्या करते, बुलडोजर लेकर के आप किसका घर गिराना चाहते? अपने उत्तर प्रदेश के लोगों का आप किसको डराना धमकाना चाहते हो? और ये अपने आप को कहते हैं सन्यासी। सन्यासी कभी डिस्ट्रॉय की बात नहीं करता है, सन्यासी हमेशा कंस्ट्रक्शन की बात करता है। लेकिन ये तो बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी के अपोजिट
काम करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके जो बुलडोजर हैं वो मुझे लगता है कि शायद इन्होंने कुछ अवैध चीज़ें कर रखी होंगी, उसी के काम आने वाले हैं। बाकी उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब दे रही है। मतलब बाद में अगर बीएसपी सत्ता में आती है तो उनके बुलडोजर यूज़ करेगी बीएसपी? बिल्कुल, हम कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे तो अच्छा है कि मशीनरी उनकी जो बुलडोजर उन्होंने डिस्ट्रॉय करने के लिए मकानों को धराशायी करने के लिए, अपने लोगों को प्रताड़ित करने के लिए बनवाए हैं, उन बुलडोजर का काम हम बड़ी बड़ी आलीशान लोगों के घर मकान देने में, बिल्डिंग बनवाने के लिए करेंगे, उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए। बहुजन समाज पार्टी कितने सीट निकाल रही है? पूरी